हाय, 3D प्रिंटिंग एक इंजीनियरिंग मार्वल है। अलग अलग मटेरियल से 3D प्रिंट करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज डेवलप करी हुई है। जैसे कि प्लास्टिक बेस्ड रॉ मटेरियल है तो उसको 3D प्रिंट करने के लिए एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। रेजिन बेस्ड रॉ मटेरियल को 3D प्रिंट करने के लिए हमारे पास रेजिन 3D प्रिंटर्स है। मेटल बेस्ड रॉ मटेरियल हमारे पास है तो उसमें से 3D प्रिंट करने के लिए वी हैव मेटल 3D प्रिंटर्स। सिरामिक को 3D प्रिंट करने के लिए देयर आर सेपरेट सिरामिक 3D प्रिंटर्स। कंस्ट्रक्शन के अंदर 3D प्रिंटिंग यूज करने के लिए वी हैव कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटर्स। ऐसे अलग अलग मटेरियल को कंपेटेबल होने के लिए अलग अलग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज का आविष्कार हुआ है। उसमें से टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लास्टिक रॉ मटेरियल कंपेटेबल 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज FDM। फुल नेम इज फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, की जो एक्सट्रूजन बेस्ड टेक्नोलॉजी भी बोली जाती है। आमतौर पर आपको सभी जगह पर मोस्टली यही टेक्नोलॉजी वाले 3D प्रिंटर्स देखने को मिलेंगे। बिकॉज FDM टेक्नोलॉजी इज मोस्ट अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, की जो डेस्कटॉप वर्जन में भी अवेलेबल है और इंडस्ट्रियल वर्जन में भी अवेलेबल है। डेस्कटॉप वर्जन की टेक्नोलॉजी आपको बहुत सारी जगह पर देखने को मिल जाएगी। FDM 3D प्रिंटर का रॉ मटेरियल जो है वो प्लास्टिक के वायर के फॉर्म में आपको मिलेगा, कि जिसको आप मेल्ट करके FDM का जो हीटिंग बेड रहता है बेड के ऊपर डिपॉजिट कर सकते हैं और उसमें से आप फिजिकल रेप्लिकास ऑफ 3D मॉडल बना सकते हैं। बिफोर गोइंग फॉर 3D प्रिंटिंग यू नीड टू हैव अ काइंड ऑफ 3D मॉडल, कि जो आपको 3D प्रिंट करने के लिए चाहिए तो वो पहले डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बनेगा। वो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में आप कंप्यूटर में 3D मॉडल जनरेट कर सकते हैं। उसको 3D प्रिंटिंग के कंपेटेबल बनाना पड़ेगा। कंपेटेबल मींस कि आपको वो स्लाइसर सॉफ्टवेयर के अंदर स्लाइस करना होगा और जी कोड में कन्वर्ट करना होगा। वो जी कोड जो है फिर आप FDM 3D प्रिंटर को दे सकते हैं वाया वाईफाई, वाया माइक्रो SD कार्ड और वाया USB, और फिर 3D प्रिंटर वर्क करना शुरू करेगा और 3D मॉडल की फिजिकल रेप्लिका बनाएगा। Now coming on the raw material part, in FDM we use thermoplastic based raw material such as PLA, ABS, PETG, nylon, TPU और some composite raw materials। तो ये सभी according to applications, according to our requirement ये थर्मोप्लास्टिक फॉर्म के अंदर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है। एंड टू योर एस्टोनिशमेंट, PLA that is polylactic acid is a biodegradable material. Yes, you heard it right. It is a biodegradable that we can produce it from the natural products such as sugarcane bagasse and corn starch। और वो जो है वो बायोडिग्रेडेबल होगा। हालांकि उसको बायोडिग्रेड होने में काफी टाइम जाएगा, लेकिन compared to other petroleum based raw materials such as ABS and nylon, PLA that is very much affordable as well as environmental friendly. Many a times you might have heard about the eco-friendly 3D printing. That is nothing but those are made from PLA, that is the eco-friendly 3D printing products. So let us have an insight about advantages of 3D printing. As I already told earlier that FDM 3D printing is the most evolved 3D printing process. And why I had told that, because FDM is open source 3D printing technology, means you and me can also do the iteration if required in the technology. Open source होने के कारण FDM टेक्नोलॉजी काफी अफोर्डेबल पड़ती है। आप उसका बहुत सारा हार्डवेयर तो खुद 3D प्रिंट कर सकते हैं और बाकी जो एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन वगैरह हार्डवेयर है आप इजीली प्रोक्योर कर सकते हैं। उसका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोक्योर करके आप खुद का 3D प्रिंटर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ FDM 3D प्रिंटिंग, दैट इज इट हैज अ स्मॉल लर्निंग कर्व। आपको FDM 3D प्रिंटिंग सीखना काफी इजी होगा। इफ यू हैव अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट द हार्डवेयर एंड द टेक्नोलॉजी, देन यू कैन learn FDM 3D printing very easily. Next advantage of FDM is it is producing very less waste. अब आप कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज को देखने जाओ सच एज CNC मशीनिंग, तो उसमें आपको कोई मॉडल को शेप देने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल लगेगा जिसको आप शेप करके उसमें से एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करके फिर आप शेप देते हैं। उसमें बहुत सारा वेस्ट रहता है। लेकिन FDM टेक्नोलॉजी में बीइंग इट अ नियर नेट शेप टेक्नोलॉजी, आपको उतना ही रॉ मटेरियल चाहिए होगा जितना आपको एक्चुअल प्रोडक्ट्स के अंदर बनाने के लिए चाहिए। एंड एज वी डिस्कस द PLA रॉ मटेरियल ऑफ FDM टेक्नोलॉजी इज बायोडिग्रेडेबल, सो you can produce biodegradable 3D printed products out of FDM 3D printing, which is less environmental hazardous. As we have discussed about some advantages, we should also need to discuss some limitations of FDM technology. So let's check it out. First limitation of FDM technology is it is less accurate compared to other 3D printing technologies. जैसे powder bed technologies हो गई या तो resin based technology हो गई,
और FDM टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करने में आपको स्टेप स्टेपिंग का आर्टिफैक्ट्स भी आएगा। जैसे उसकी जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी जो आउटर पेरिफेरी रहती है उसमें आपको स्टेयर स्टेप्स देखने को मिलेंगे, मतलब कि लेयर जो है उसके मार्क्स देखने को मिलेंगे। अब लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग से बना है तो ये लेयर दिखना वो ऑब्वियस है, बट अकॉर्डिंग टू योर मटेरियल यूजेज यू कैन डू सम पोस्ट प्रोसेसिंग, एंड पोस्ट प्रोसेसिंग के काफी सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं, तो वो आपकी प्रोफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आप उसको पोस्ट प्रोसेस कर सकते हैं और एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं। अनदर लिमिटेशन ऑफ FDM टेक्नोलॉजी इज इट इज अ लिटिल बिट स्लो। हालांकि ये लिमिटेशन पहले थी, जो नए 3D प्रिंटर्स आते हैं वो काफी सारा हाई स्पीड के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं और ये लिमिटेशन है काफी हद तक हम ओवरकम कर चुके हैं। सो इन टुडेज वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट मोर अबाउट FDM 3D printing, its technology and its advantages and limitations. Hope you are able to learn something new and will be able to implement this knowledge in your manufacturing work. Should you have any questions, you can ask in the comment section. I would be more than happy to check it out and try to communicate. Share this video maximum to your contacts and help us grow this channel. Till the next one, happy learning 3D printing. I am Raj Soni signing off, and we will meet in the next one. Thank you.